बीए तृतीय वर्ष के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बेटा, आपकी जो ध्रुव सामनी पुस्तक है उसमें 44 पृष्ठ हैं और 13 पृष्ठ तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर ध्रुव सामनी बैठी हुई है। महाराजा रामगुप्त का आगमन होता है और ध्रुव सामनी इससे पूर्व कुबड़े, हिजड़े और बौनों से घिरी हुई है। उनके द्वारा किए जा रहे अभिनय को वो देख रही है। रामगुप्त के आने पर ध्रुव सामनी कहती है, स्वागत महाराज, आपका स्वागत हो। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव सामनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, मुझ हिमाचल का कुबर दुखने लगा। न तो वह नलकुबर की बहू मेरे कुबर से उठती है और न वह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बौना अकड़ कर, वासन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगादा भाई बौने, फिर वह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नलकुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, मैं युद्ध नहीं जानती। बौना, तुम नलकुबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध होगा। रामगुप्त उठाकर हंसता है। ध्रुव सामनी क्रोध से बढ़कर, क्योंकि ध्रुव सामनी के सामने जानबूझकर इस प्रकार के नाटक को अभिनीत किया जा रहा है, तो वो क्रोधित हो उठती है। क्रोध से, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं देखना नहीं चाहती। शिखर सामू की ओर सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो। उठकर ताली पीटता वह हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्षोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए। एक एक विलक्षण घटना है ना? पात लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं अभी एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओ मैं तो भूल गया था, वह बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो जाने दो। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं शिखर स्वामी, वह और कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं दे, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। क्या कुछ कहीं भी? शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अबद्ध होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का, रुक कर ध्रुव स्वामिनी को देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुरुकुल गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी की वह। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात? क्या वह महादेवी को मांगता है? हाँ देव, साथ ही वह सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। रामगुप्त ने श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है
कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? रामगुप्त के द्वारा पूछे जाने पर, शकराज की संधि सुनाए जाने पर ध्रुव स्वामी क्रोध से तिलमिला उठती है और रामगुप्त के द्वारा उस घटना की जानकारी लेने पर ध्रुव स्वामी स्पष्ट रूप से कहती है, क्या गुप्त कुल की यह परंपरा रही है? क्या इस प्रकार से गुरुकुल में आदान प्रदान किया जाता है? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। फिर उसके बाद, हैं बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए, शिविर दोनों ओर से घिर गया है। उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिखर स्वामी स्पष्ट रूप से रामगुप्त को बता देना चाहता है, या तो आप संधि कर लीजिए और शकराज को अपनी विवाहिता पत्नी ध्रुव स्वामी को समर्पित कर दीजिए, और ऐसे विपत्ति के समय में हमारा जो शिविर है वो दोनों ओर से घिर चुका है। या तो युद्ध करके विजय प्राप्त करिए या प्राण दे करके युद्ध कीजिए। रामगुप्त, क्या प्राण देने का दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए, क्या मुझे अपने प्राण देना पड़ेगा? ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों, बौनों, नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ किसने सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की थी। अमात्य शिखर स्वामी और रामगुप्त के वार्तालाप को सुनने के उपरांत ध्रुव स्वामी विचलित हो उठती है और स्पष्ट रूप से कहती है कि यह तुम कुबड़े, बौने और नपुंसकों से घिरा हुआ यह राज्य का शासक क्या ऐसे ही अपने जीवन को जीने के लिए विवश है? मैं जानना चाहती हूं कि विवाह की उस वेदी पर मेरे जीवन के सुख दुख में मेरे को नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि के सामने, वेदी के सामने किसने ली थी? रामगुप्त चारों देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? क्योंकि रामगुप्त के द्वारा ऐसा कहने पर, ध्रुव स्वामी के द्वारा पूछे जाने पर, विवाह की वेदी पर मेरे सुख दुख का निर्वहन करने की शपथ किसने ली थी? जब रामगुप्त कहता है ध्रुव स्वामी के प्रश्न को सुनकर कि बोलिए बोलिए किसने ली थी, जवाब दीजिए, तो ध्रुव स्वामी विचलित हो उठती है। फिर रामगुप्त कहता, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासव में डुबकी लगा रहा था। पीड़ितों के न जाने क्या क्या पड़ा दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिरला का कदापि नहीं। रामगुप्त सीधे सीधे अस्वीकार कर देता है कि विवाह की वेदी पर तुम्हारे सुख दुख का साथ निभाने का वचन मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं तो द्राक्षारस शराब के नशे में लीन था। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है कि पंडित लोग क्या पढ़ रहे थे। ध्रुव स्वामी निस्सहाय होकर शिखर स्वामी के प्रति, यह तो भी राजा की व्यवस्था। आप सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न रखा और ध्रुव स्वामी का स्पष्ट कथन है और ध्रुव स्वामी साफ साफ कह रही है कि ठीक है, राजा तो अपनी बात से अस्वीकार करते हैं। तो आज इतना ही मैं इसको पढ़ाऊंगी।